नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है संयोजन व वियोजन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण का नाम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का परिचय स्मरण कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का परिचय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों के अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के विषयों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री लपेट फलक, डस्टर, चौक, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेम को काटने पर कुछ समय पश्चात सेम का रंग कैसा हो जाता है? भूरा। सेम का भूरा रंग किस वातावरणीय गैस के कारण होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया कर सेब का पर किस पदार्थ की भूरी परत जम जाती है? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की परत पर सेब का जमना रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है? रंग परिवर्तन। सेब का रंग परिवर्तन होना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? संभावित उत्तर। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संयोजन व वियोजन अभिक्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को वातावरण में खुला छोड़ने पर क्या होता है? जंग लग जाता है, लग जाती है। जंग किस वातावरणीय गैस की अभिक्रिया के कारण लगती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोहे से क्रिया कर कौन सा पदार्थ बनाती है? आयरन ऑक्साइड। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर यहाँ पर लिखेंगे आयरन ऑक्साइड का बनना कौन सी अभिक्रिया, तो संभावित उत्तर लिखेंगे। फिर दोस्तों विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक क्रियाकारक संयोग कर नया यौगिक यानी उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर लोहे ऑक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाते हैं उसे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। विद्यार्थी के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया लोहा Fe+O2 लोहे का ऑक्साइड Fe3O4। वियोजन अभिक्रिया चूने का पाउडर CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर दोस्तों यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे जब दो तत्व जुड़कर नया यौगिक बनाते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि।
फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वातावरणीय गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग वातावरण में उपस्थित होता है? 21%। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लोहे का ऑक्साइड। लोहे की ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या कहलाती है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का समावेश तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का समावेश हो उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, तब एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अपचयित होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है रेडॉक्स या ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रियाएं कहलाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि, और छांपट सार में लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर के बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO, और अपचयन अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2 मिलकर बनाएंगे Cu प्लस H2O, ऑक्सीजन का निष्कासन। फिर यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित यहाँ पर चित्र भी लगाएंगे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ होता है क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ताप मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी को गर्म जल में डुबोने पर क्या होगा? तापमापी का पारा ऊपर चढ़ जाएगा। तापमापी का पारा क्यों चढ़ जाता है? ऊष्मा अवशोषण के कारण। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड जल व ऊष्मा बनाते हैं, अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि, और श्यामपट सार में लिखेंगे श्यामपट सार में लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान घट जाता है व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ जाता है। इससे संबंधित चित्र भी लगाएंगे दोस्तों। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ जाना किस अभिक्रिया का लक्षण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या लक्षण है? तो ऊष्मा का अवशोषण व तापमान का घट जाना। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निष्कासन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन में होता है अपचयन या उपचयन। ताप मापने में तापमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है, सत्य या असत्य। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कौन सी वातावरणीय गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक है? गृह कार्य में लिखेंगे ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।